डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं। ठीक, तो लेट अस स्टार्ट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन नेचर। नेचर में कहाँ हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखते हैं। ठीक, और एंड इट इज़ टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, यानी टेक्नोलॉजी में कहाँ इसकी एप्लीकेशंस है। तो पहले नेचर में जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखते हैं, क्या किस किस फिनोमेना हम देखते हैं। ऑन हॉट समर डेज, पहला ये हॉट समर डेज, डेजर्ट्स में हॉट समर डेज में हम क्या देखते हैं, जो सैंड होती है नीचे की वो हॉट होती है। ठीक, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। जो जमीन से ऊपर लेयर होती है उनका रिफ्रैक्टिव, चूंकि वो कोल्डर एयर होता है, कोल्डर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो जब हम ऊपर जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है, या अगर ऊपर से नीचे चले जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है। तो हमने यहाँ कुछ ये जो लाइनें हैं, लेयर्स ऑफ ये जो है एयर, जहाँ समझे यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक है, यहाँ दूसरा है, यहाँ तीसरा है, तो यहाँ ज़्यादा है, फिर कम, फिर कम, फिर कम। आपको ये पता है जब लाइट जाती है डेंसर मीडियम से, मिसाल डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट आ गई, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल के अवे ये बेंड हो जाएगी। ठीक, तो अब देखिए, अगर सन से यहाँ पर सन है तो एक रे ऑफ लाइट समझो यहाँ इस ट्री पे गिरी, तो जब तो इसे रिफ्लेक्ट होगी। नॉर्मली अगर एयर में होगी तो वो सीधे चली जाएगी, कहीं बैंड बैंड नहीं होगी। अब देखिए, तो जब यहाँ स्ट्राइक होगी तो रिफ्लेक्ट होके समझो एक रे ऑफ लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट होके इसमें चली गई। ठीक, इन दिस डायरेक्शन। अगर हम यहाँ पर नॉर्मल डाल दें तो अब रे, तो ऊपर क्या है डेंसर मीडियम, तो कहाँ रे जा रही है रेयर मीडियम, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम, देखिए अगर सीधे चली जा रही तो अब ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर स्ट्राइक करेंगे इस जगह। अब ये लेयर रेयर है, ये डेंसर है, तो लाइट ये जो यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, तो डेंसर टू रेयर, अगेन हियर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ अगर नॉर्मल डाल दे फिर ऐसे चली जाएगी सीधे, समझो ऐसे चली गई, सॉरी ऐसे चली गई। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो लाइट होगी, अब डेंसर टू रियरर, अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, ग्रेटर देन ये जो एंगल आई है यहाँ पर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो लाइट क्या होगी, टोटली इंटरली रिफ्लेक्ट। तो टोटली इंटरली रिफ्लेक्ट होके इसी में चली जाएगी। तो अगर यहाँ पर्सन देख रहा है कोई आदमी, उसको क्या लगेगा, उसको तो नहीं लगेगा लाइट यहाँ से आई, क्योंकि लाइट टॉवर्ड्स स्ट्रेट लाइन, तो उसको लगेगा कि ये लाइट, इसको मैं यहाँ साफ करता हूँ, ठीक, यहाँ से आ रही है। ठीक, अब तो एक रे नहीं है, ये हजारों लाखों रेज ऐसे चली जाती है। ठीक, तो इसका तो फिर सारा जो इमेज है टॉप यहाँ बॉटम पे दिखाई देगा, तो उसको ये इमेज यहाँ ट्री की है वो उल्टी दिखाई देगी। ये ब्रोकन जैसे दिखाई देगी। ठीक, तो यहाँ पर ये इमेज उसको उल्टी दिखाई देगी। ठीक, तो उसको लगता है कि ये जो है ट्री उल्टा है। डायरेक्टली तो अगर देखेगा तो ये दिखाई देगी, लेकिन इसकी इमेज भी उल्टी, यहाँ जैसे पानी में है ऐसे लगेगा। इवन अगर यहाँ पर अगर बादल होगा, ठीक, उससे भी अगर रे ऑफ लाइट आ गई इसके यहाँ पर पहुंची, तो वो भी उसको रे ऑफ लाइट में, तो उसको बादल भी यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, उसकी इमेज यहाँ दिखाई देगी, ठीक, जैसे वो पानी में तैर रहे हैं। तो इसको हम मिराज कहते हैं या इंफीरियर मिराज। इंफीरियर मिराज, इंफीरियर क्यों, क्योंकि यहाँ जो ये बनता है इमेज वो उल्टा नीचे बनता है, इसलिए इसको इंफीरियर मिराज भी कहते हैं। दूसरे जो फिनोमेना हम देखें उसको कहते हैं लूमिंग, LOOMING। इसका दूसरा नाम है, यहाँ पर मैंने लिखा है सुपीरियर मिराज, क्योंकि इसकी इमेज
अप बनती है, ठीक। तो क्या होगा, देखिए जो कोल्डर एयर होता है, समझो ये समंदर है, ठीक, समंदर में जहाज है। अब चूंकि अर्थ का कर्वेचर ऐसे होता है, ठीक, अर्थ तो फ्लैट नहीं है, तो कर्वेचर ऐसे है, तो यहाँ पर कोई आदमी बैठा है। अब यहाँ पर क्या है, कोल्ड एयर, फिर यहाँ थोड़ा हॉट है, यहाँ हॉट है, यहाँ हॉट है, यहाँ उससे हॉटर है। उसका मतलब यहाँ ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ कम है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में या इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में। समझो यहाँ जो शिप का मास्ट है, समझो एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आ गई, ठीक। तो अगर हम यहाँ नॉर्मल डालेंगे तो ये क्या होगी, ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल नहीं, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक। तो ऐसे चली गई। अब यहाँ पर फिर डेंसर टू रेयरर आएगी, ठीक, यहाँ भी डेंसर से रेयरर, तो रे ऑफ लाइट ऐसे नहीं, कुछ ऐसे चली जाएगी, ठीक है। अब अगर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर ये आई ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस पेयर ऑफ मीडिया, देन इट विल गेट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। तो ये ऐसे इसके पास आएगी लाइट। तो अब इसको क्या लगेगा कि भाई नहीं, लाइट जो है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो इसको लगेगा ये जो शिप है हवा में तैर रहा है, ठीक है। उसको कुछ ऐसा लगेगा, ये ब्रोकन लगेगा लेकिन, ठीक है। तो इसको लगेगा कि भाई जो ये जो शिप है वो हवा में तैर रहा है, ठीक। ये एक ऑन कोल्डर डेज, ठीक है ना, या विंटर में ऐसा होता है, ठीक। तो हमें तैरती हुई इमेज नजर आती है। ये अगर आप एंटार्क्टिका के पास जाएंगे, वहाँ क्या होती है, वहाँ समंदर में ये मैं रब करूँ, समंदर में जो होती है वो ग्लेशियर टुकड़े बहुत बड़े आते हैं, वो टुकड़े काट के वो समंदर में तैरते रहते हैं, ठीक। ये ग्लेशियर नहीं, आइसबर्ग्स उनको कहते हैं, सॉरी। तो आइसबर्ग्स तैरते रहते हैं, तो चूंकि पानी यहाँ ठंडा होता है, ठीक, यही लूमिंग इफेक्ट होके ये इमेज उनको यहाँ इस ये जो आइसबर्ग है वहाँ दिखाई देता। जो यहाँ पर्सन देखेगा उसको आई, तो उसको लगेगा कि ये जो है आइसबर्ग ऊपर तैर रहा है, ठीक है ना, फ्लोट ऊपर कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये भी फिनोमेना है। या आप हॉट समर डेज में अगर गाड़ी चलाते हैं, तो अगर आप दूर सड़क पे नजर डालोगे तो आपको जैसे पानी लगेगा, या ट्री की उल्टी इमेज जैसे यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है ना। तो वो भी इसी वजह से होता है क्योंकि सड़क ज़्यादा हॉट होती है, तो वहाँ जो एयर होता है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होता है, और सड़क से ऊपर जो लेयर्स होती है उनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो जो लाइट आती है फ्रॉम हायर रिफ्लेक्टिव टू लोअर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो एट एनी लेयर इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, द लाइट गेट्स टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। तो वो भी वहाँ पर वही फिनोमेना होता है, ठीक है ना। So next we will see now its technological this applications, okay। नेक्स्ट जो हमारा है टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस में, पहला है टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म और टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, यानी वो प्रिज्म जो जिनमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से हम इमेजेस को उल्टा कर सकते हैं, 90 डिग्री मूव कर सकते हैं, या 180 डिग्री इन्वर्ट कर सकते हैं। उनमें जो साइज रहता है वो सेम रहता है जो ऑब्जेक्ट का होता है, लेकिन एडवांटेज ये है जब हमें इन्वर्ट करना हो इमेज को, या किसी दूसरे साइड में लेना हो इन्वर्टेड इमेज या सीडीबी इमेज, उसकी इंटेंसिटी लॉस नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, उससे इमेज को हम ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक। ट्रांसफ़र करते हैं तो चूंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लॉस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो सोर्स से आते हैं इट इज़ वेरी स्मॉल, ओके। वो ऐसे तो हम मिरर से भी कर सकते हैं, लेंस से भी, लेकिन वहाँ इंटेंसिटी लॉस होती है। मिरर्स में क्या होता है, मिरर्स में उनकी शाइन वाइन वगैरह वो विद द टाइम वो ख़त्म हो जाती है, और मिरर उतना रिफ्लेक्शन नहीं, ये इमेज को ये शिफ्ट नहीं कर सकता है अच्छी विद गुड इंटेंसिटी जैसे ये टोटली इंटर रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म करते हैं, क्योंकि मैंने फिर बोला पहले ही इनमें टोटल इंटर रिफ्लेक्शन की हेल्प से हम करते हैं, ठीक। लेकिन ये कुछ कॉस्टली होते हैं एज कम्पेयर टू मिरर्स, वो तो हमें देना पड़ेगा कॉस्ट, क्योंकि जो इमेज ट्रांसफ़र है वो वेरी एफिशिएंट होती है और उसकी इंटेंसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है एज द सोर्स। तो क्या होता है, देखिए ये असल में होते हैं राइट आइसोसेलेस प्रिज्म, राइट
आइसोसेलेस प्रिज्म्स। राइट आइसोसेलेस मतलब क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है और दो साइड्स ये बराबर होते हैं। ठीक, बात समझ में आई, तो उसको कहते हैं राइट आइसोसेलेस प्रिज्म। देखिए यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक, तो ओ बी ऑब्जेक्ट से समझो यहाँ पर रे ऑफ लाइट आई, बी से यहाँ पर रे ऑफ लाइट आ गई, तो एंटर हो गई इसमें, स्ट्रेट चलते और स्ट्राइक करते इस पॉइंट पे। अब ये पॉइंट देखिए, ये हमने नॉर्मल डाला तो ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, कितना है 40 डिग्री। क्रिटिकल एंगल फॉर गिलास, अगर ये क्राउन ग्लास है तो उसका 41.14 डिग्री क्राउन ग्लास। अगर फ्लिंट ग्लास है उनका क्रिटिकल एंगल आईसी ये होता है। अब समझो हमारे पास ये है क्राउन ग्लास, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, जब चूंकि ये राइट एंगल पे है तो अगर हम नॉर्मल डालेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कितना है 45, विच इज ग्रेटर देन 41.14 डिग्री। तो ये इंटरनली रिफ्लेक्ट होके ऐसे इसमें रिफ्लेक्ट होके बाहर आती है। ठीक, तो ये यहाँ पर ये बी डैश है, ये ए डैश है। ठीक है, तो ये टॉप वाली ए वाली यहां से आ गई। इसी तरह से यहां पर भी ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये 45 डिग्री है, तो डेंसर मीडियम में है, तो डेंसर मीडियम में रेयर की तरफ इसको जाना है। चूंकि ये ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द ग्लास है तो ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होके यहाँ आती है, तो हमें इमेज कितना शिफ्ट मिलता है। देखिए ऑब्जेक्ट ऐसे था तो इमेज ऐसे आ गई, कितना शिफ्ट हो गया बाय 90 डिग्री। तो यहाँ 90 डिग्री शिफ्ट करके इमेज हमने जहाँ जरूरत लगती है। अगर इस तरीके से रखें, यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक, ये 45, ये 45, ठीक, तो अब यहाँ अगर रे ऑफ लाइट बिल्कुल इसी तरह से यही प्रिंसिपल लेके ये 45 डिग्री है, तो एक यहाँ पर आ गई, इंसिडेंट हो गई, यहाँ पर फिर से टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होके यहाँ से रिफ्लेक्ट होके चली जाती है। बी से यहाँ फिर से ये नॉर्मल है तो ये 45 डिग्री, यहाँ टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होगी क्योंकि ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट है डेंसर मीडियम, रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई, तो यहाँ बी टॉप आ गया। तो हमने यहाँ इमेज को कैसे, सोर्स को कैसे उल्टा किया, बाई 180 डिग्री। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर अगर देखेंगे इस सिस्टम में, यहाँ रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट पे आ गई, यहाँ चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल है, तो रे ऑफ लाइट टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी, तो फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ चली गई। इसी तरह से इस रे को भी ऐसे होता है, तो इमेज जो है यहाँ उल्टी आती है, तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर 180 डिग्री शिफ्ट होता है। तो इसके एडवांटेज में लिखा दूंगा, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। एडवांटेजेस ऑफ प्रिज्म्स, टोटली इंटर रिफ्लेक्टिव प्रिज्म ओवर मिरर्स, ठीक है ना। तो ये 3 मैंने लिखी है। इमेज इज ब्राइट एंड क्लियर एज इन TIR, TIR मीन्स टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, इंटेंसिटी लॉस्ट इज वेरी स्मॉल, ठीक है ना, इंटेंसिटी कम लॉस होती है, तो ये बेटर है, मिरर से ये बेटर होते हैं प्रिज्म्स। मिरर लूज शाइन एज देयर सिल्वर कोटिंग गेट्स वियर एंड टियर, क्योंकि जो सिल्वर कोटिंग है वो खत्म होती है आहिस्ता से, तो उनमें वेयर एंड टियर होता है, तो वो शाइन लूज करते हैं, तो इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट अच्छी तरह से नहीं करते हैं। बट प्रिज्म्स डू नॉट, क्योंकि प्रिज्म में कोई कोटिंग नहीं होते, वो लूज नहीं करते हैं वो शाइन, ठीक है ना, तो वो आराम से जो हमें अच्छी इंटेंसिटी की इमेजेस देते हैं शिफ्ट करके प्रिज्म। बट एक डिसएडवांटेज है, प्रिज्म्स आर कॉस्टली, वो तो देना पड़ेगा कॉस्ट, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है हमारा स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड्स। आपने देखा होगा डायमंड्स जो होते हैं वो बहुत स्पार्कल करते हैं, वो लाइट बहुत चमकती है उनसे जो निकलती है। वो कैसे होता है मैं बता रहा हूँ अभी। डायमंड्स 2 किस्म के होते हैं, नेचुरल भी जो नेचुरली निकलते हैं ज़मीन से, और आर्टिफिशियल भी बनाए जाते हैं। अब नेचुरल डायमंड्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है डायमंड्स का इज़ वेरी लार्ज, और उनका क्रिटिकल एंगल स्मॉल होगा। क्यों? एज पर दिस रिलेशन साइन ऑफ IC इज इक्वल टू 1/n। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा साइन ये स्मॉल होगा, ठीक है ना, IC एंगल IC और साइन IC स्मॉल होगा, ठीक है। तो जब जौहरी उसको मतलब ज़मीन से जो निकलता है वो स्पार्कल नहीं करता होता है, तो उसको जो जौहरी डायमंड कटर जो होता है उसको विद हिज स्किल कट करता है। टोटल कितने फेसेस बनाता है 58, तो उसमें से 33 अपर साइड में होते हैं और लोअर साइड में 25 फेसेस होते हैं, ठीक, टोटल 58 फेसेस।
जब लाइट उसमें एंटर होती है, चूंकि क्रिटिकल एंगल उसका स्मॉल होता है, तो वो लाइट इंटरनली उसमें लाइट इंटरनली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत 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 टाइम होता है, ठीक, और डिस्पर्शन भी होता है, ठीक, ऑफ लाइट। तो दोनों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्शन होता है। फिर किसी एक फेस से ये सारी जो लाइट्स है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट करके एक ही फेस से निकलती है, तो वो हमें सारी लाइट जब एक ही से निकलती है वो हमें लगता है कि स्पार्कल करता है, ठीक है ना। जो आर्टिफिशियल डायमंड्स होते हैं रूटाइल यानी टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है ना, ये इस चीज का बना हुआ, उसको कहते हैं RUTILE, रूटाइल भी कहते हैं, ठीक। उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इससे बहुत ज्यादा होता है, देखिए 2.62 टू 2.90। तो ऑब्वियसली क्रिटिकल एंगल कम होगा, 22.5 या अप टू 20 डिग्री होता है। इनकी जो ब्रिलियंस होती है, चमक, 6 से 8 टाइम्स ग्रेटर, मोर, 6 से 8 टाइम मोर देन द नेचुरल डायमंड, यानी नेचुरल डायमंड से भी ज़्यादा चमकते हैं। लेकिन नेचुरल डायमंड ही होता है, कॉस्ट ज़्यादा नेचुरल डायमंड का ही होता है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है ये इम्पॉर्टेंट है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ये थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्लास मेड ऑफ हाई क्वालिटी ग्लास और कॉर्ड्स का बना हुआ होता है। उसकी थिकनेस आप ऐसे समझो, अगर आपका हेयर है 1/10 ऑफ थिकनेस ऑफ ईयर, ठीक है, उतनी उसकी थिकनेस होती है। तो हम साइज में अगर कहें दैट इज 50 माइक्रोमीटर्स और 15 × 10⁻⁻⁶। तो उसमें टोटल इंटरनल ये कंस्ट्रक्शन जो होती है, पहले कंस्ट्रक्शन बताऊं, उसमें ये अंदर वाला जो मटेरियल होता है, ये कोर क्या होता है, ये उसकी साइज ये होता है, ठीक। उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है मोर देन द, एक और आउटर लेयर होती है इसमें, थिन आउटर लेयर, उसको कहते हैं क्लैडिंग, कोर एंड क्लैडिंग लेयर थिन होती है इस कोर पे लगी हुई। उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2 1.5 है और कोर का रिफ्लेक्टिव 1.6 है, दैट इज N1 इज ग्रेटर देन N2। तो लाइट जो जाएगी डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है ना, तो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन आ जाएगी। देखिए आप कैसे। उसके बाद ये जो है, देखिए साइन आई बाई साइन आई सी द क्रिटिकल एंगल क्या होगा जो लाइट यहाँ एंटर करेगी, ठीक। ताकि जब लाइट यहाँ एंटर करेगी, वो कहाँ से आती है लाइट आती है, जैसे आपका टेलीफोन आपने बात की बाहर, फिर ऑप्टिकल फाइबर लगी या वीडियो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लगा होता है ट्रांसड्यूसर उनको कहते हैं, वो जो आपकी जो वॉइस या इमेज क्वालिटीज होगी उसको लाइट में कन्वर्ट करती है, लाइट सिग्नल्स में, वो इस कोर में अंदर चली जाती है और इधर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके वो चलती चलती आगे चलती है, ठीक है। यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई, यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई, यहाँ टोटल, क्योंकि लाइट आ रही है डेंसर टू रेयरर, क्योंकि क्लैडिंग मटेरियल रेयरर होता है। तो क्रिटिकल एंगल किस एंगल पे लाइट आनी चाहिए, साइन आई सी N2/N1 रिफ्लेक्टिव है ना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो इसका होता है 1.2 एब्सोल्यूट 1.5 एब्सोल्यूट रिफ्लेक्ट इंडेक्स और इसका कोर का होता है 1.6, तो यहाँ निकलता है 0.94। तो जब IC कैलकुलेट करेंगे वो अप्रॉक्सीमेटली 70 डिग्री एंगल होता है, ठीक। तो जो लाइट यहाँ से आती है, ट्रांसड्यूसर जो बनाता है, वो एंटर होती है ग्रेटर देन, क्योंकि एंटर होनी चाहिए ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर दैट पेयर ऑफ मीडियम, तभी इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। तो ग्रेटर देन 70 डिग्री यहाँ एंटर करती है, फिर यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, और लास्ट में जहाँ निकलना होता है वहाँ फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होती है, एंगल क्रिटिकल एंगल से कम होता है, ठीक है ना। तो लाइट रिफ्लेक्ट होके ट्रांसड्यूसर उसको फिर से उसको कन्वर्ट करता है, जो चाहे वॉइस सिग्नल हो, वीडियो सिग्नल हो, या दोनों मिलके जुल के हो। ये जो इतनी छोटी सी जो ऑप्टिकल फाइबर होती है, इसको स्ट्रेंथ के लिए बाहर से एक दो लेयर, फिर बाहर उस पे बाद आउटर जैकेट होता है, ताकि ये टूटे ना, वरना ये टूट जाएगी, ठीक है ना। तो उसके ऊपर वो लेयर्स होती हैं आउटर जैकेट वगैरह की, स्ट्रेंथनिंग मटेरियल, उसके बाद आउटर जैकेट। तो इस छोटे से अगर ये जो ऑप्टिकल फाइबर होती है, इसमें एक बैक वक्त इस छोटे में हम एटलीस्ट 22,500 टेलीफोन कॉल्स इसमें
इस पे पास कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना ज़्यादा ट्रैफिक और इनमें इंटरफेरेंस भी नहीं होती है और एनर्जी लॉस भी इसमें नहीं होती, क्योंकि टोटल इंटर रिफ्लेक्शन में एनर्जी लॉस बहुत कम होती है। अगर टोटल ऑप्टिकल फाइबर में अगर आपके पास 1 किलोमीटर लंबी हो ऑप्टिकल फाइबर, ठीक, उसमें अगर आपने यहाँ से लाइट डाली, जो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होके बाहर आएगी उसकी इंटेंसिटी 95% ऐसे ही रहेगी। 1 किलोमीटर चलने के बाद ग्लास में से यानी 5% ही लॉस होगा। आप अपने दिमाग में लीजिए, अगर लाइट को चलना हो 1 मीटर थिक विंडो पेन से, मतलब उसका गिलास इतना है कि वो 1 किलोमीटर, तो लाइट तो पार ही नहीं जाएगी, वो आगे एब्जॉर्ब होके पहुंचेगी नहीं बाहर। यहाँ सिर्फ कितना होता है, सिर्फ 5 मीटर 5% कम होता है अगर 1 किलोमीटर भी चलेगी, ठीक है ना। इसीलिए टोटल इंटरफेरेंस में मैंने बोला था आपको कि वहाँ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये जो है वो ऑलमोस्ट जीरो लॉस होता है, ठीक। तो इसका यूजेस कहाँ, ये मेडिकल में बहुत सी जगह, जैसे एज अ लाइट पाइप यूज़ किया जाता है। लाइट पाइप वो बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होते हैं, केबल्स फाइबर स्ट्रैंड्स होते हैं, तो उनमें वो एंडोस्कोपी जैसे इनसाइड डालते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं, और भी बहुत सारे मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल होती है। टेलीकम्युनिकेशन में आपको पता है आजकल ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है जो आप 5G वगैरह 4G जनरली वो ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी के से पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं होता। फिर से मैं एक बार कंस्ट्रक्शन बताता हूँ। कोर अंदर वाला जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, उसके ऊपर थिन लेयर ऑफ क्लैडिंग होती है, वो भी ग्लास की होती है, लेकिन उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो लाइट हम 70 डिग्री से ज़्यादा यहाँ एंटर करते हैं तो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ वो टोटली इंटरली रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि यहाँ वो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, क्योंकि वो इंसिडेंट है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, वो बाहर नहीं चली जाएगी, तो टोटल इंटर रिफ्लेक्ट के यहाँ पहुँच जाती है। तो यहाँ पर भी ट्रांसड्यूसर होता है, वो लाइट सिग्नल को क्या करता है, वो उसको कन्वर्ट करता है, जो भी सिग्नल हो, चाहे वॉइस हो वीडियो हो। यहाँ पर भी ट्रांसड्यूसर वो लाइट को कन्वर्ट वो मैसेज जो होती है वॉइस या वीडियो, उसको कन्वर्ट करता है लाइट सिग्नल्स में, ठीक है ना। एक और आपने डेकोरेशन में भी देखा होगा, वो ऐसे फ्लावर वास जैसा होता है, उसमें ऐसे स्ट्रैंड्स लगे होते हैं, उसमें आप नीचे बल्ब होता है, तो जब आप जलाते तो यहाँ पर ये चमकते हैं, बिकॉज ये जो होते हैं एक किस्म के ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, तो टोटल इंटरफ्रेश करके एक ही बार यहाँ से लाइट निकलती है, तो ये ब्राइट लगता है। ये डेकोरेशन पीसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ओके, दैट वाज टुडेज टॉपिक। ओके, थैंक यू।